हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं EDS 10 की। इसमें वीडियो एडिटिंग करने के लिए बेसिक एडिटिंग से संबंधित हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी अब तक हमने आपको बता दिया है कि शॉर्टकट की का प्रयोग करके या माउस के द्वारा टाइमलाइन पर क्लिप कैसे लाया जाता है, जो कि आपने पिछले वीडियोज़ में सीखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइमलाइन पर इन पॉइंट या आउट पॉइंट लगा करके किस प्रकार से क्लिप की ड्यूरेशन को मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से क्लिप को टाइमलाइन पे लाया जाता है। इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाने का मतलब ये होता है कि आप डिसाइड कर देते हैं कि आपको कोई क्लिप कहाँ चाहिए और कितनी चाहिए। अब होता क्या, जैसे हमको कोई क्लिप इस दोनों के बीच में इतनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, इन आउट लगा के हमने ये डिसाइड कर दिया कि हमको क्लिप इतनी दूर तक ले चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जाके जिस क्लिप को आपको लेके आना है, तो यहाँ पर आपको इन आउट दोनों नहीं लगाना है, यहाँ केवल आपको इन लगाना है। अब इनमें क्या करेगा, ये यहाँ से इन लेगा और ये इनको मैच करेगा और इसका आउट पॉइंट इस ड्यूरेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहाँ पर ये डिसाइड होता है आपको इंसर्ट मोड में लाना है या ओवरराइट मोड में लाना। ओवरराइट मोड में लाएंगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑडियो ट्रैक वीडियो ट्रैक क्या रहेगा। जैसे वीडियो ट्रैक हमने ये ले लिया, ऑडियो ट्रैक हमने ये ले लिया और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर ओवरराइट मोड ले लिया इस तरीके से। तो अब आप देखिए यहाँ पर केवल उतनी ड्यूरेशन आपके टाइमलाइन पे आई जितनी की ड्यूरेशन आपको चाहिए थी, ये हमने डिसाइड कर दिया था। इसी तरीके जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन लगा लेते हैं और यहाँ पे आउट लगा लेते हैं। ये इन आउट लग गया, लेकिन यहाँ पर ऑडियो ऑलरेडी है, हमको ऑडियो नहीं चाहिए, तो हम इस ऑडियो को डिसेबल कर देंगे। और यहाँ पर इन आपका लगा हुआ है, आप चाहे दूसरी क्लिप में लगा लें या यहीं इसी को लगा रहने दीजिए। फिर हम यदि और राइट करते हैं तो ये देखिए उतनी ड्यूरेशन में केवल आपका वीडियो आएगा, ऑडियो नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑडियो को डिसेबल कर रखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ड्यूरेशन जो आपकी क्लिप आएगी कितनी देरी के लिए आएगी, कितनी ड्यूरेशन के लिए आएगी। वो आप यहाँ इन लगा करके और यहाँ आउट लगा करके आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी ड्यूरेशन में हमें क्लिप चाहिए। यहाँ पर आपको केवल इन आउट ना लगा करके केवल आपको आउट इन या आउट लगाना पड़ता है। यदि आपने यहाँ पर केवल आउट लगा रखा है, इन नहीं लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपसे ये बात पूछेगा चेंज द क्लिप स्पीड, प्लेस द क्लिप ऑन द टाइम लाइन। अब यहाँ पर मुद्दा क्या हो रहा है, जो आपने यहाँ की ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट किया है वो 9 सेकंड है। कंटिन्यू करिए, ये देखिए ऑटोमेटिक ये आ गई। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हमको इतनी ड्यूरेशन है आपके सामने, यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन है आपकी 2 सेकंड और यहाँ पर आप इन आउट लगा करके आपने क्लिप की ड्यूरेशन ले रखी है 7 सेकंड। अब 2 सेकंड की इन आउट पे हमको चाहिए ये 7 सेकंड की क्लिप। तो यदि आपने यहाँ इन आउट दोनों लगा दिया तो अब क्या करेगा, अब इस समय यदि आपको हम यहाँ और राइट करें तो आपके सामने ये डिसाइड करना पड़ेगा चेंज द स्पीड, प्लेस द क्लिप ऑन द टाइम लाइन। कंटिन्यू करेंगे तो अब क्या करेगा, चेंज का मतलब ये इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो 7 सेकंड को 2 सेकंड में ये बढ़ा देगा। देखिए स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई है। यदि आपने यहाँ इन आउट लगा दिया है तो ऑटोमेटिक ये आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पर 2 सेकंड में इस क्लिप को एडजस्ट करेगा, वो आपसे पूछेगा। आप ये कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको स्पीड को बढ़ा देगा। इसी तरीके से यदि आपने इन आउट यहाँ ज़्यादा लगा रखा है, जैसे इतना बड़ा लगा रखा और यहाँ पर ड्यूरेशन को है ये ले लेते हैं 18 सेकेंड और यहाँ है 7 सेकेंड। इस समय यदि हम यहाँ पर ओवर राइट करते हैं तो भी आपसे ये पूछेगा चेंज द स्पीड एंड प्लेस द क्लिप ऑन द टाइमलाइन। इसका मतलब यह है कि आपकी इन दोनों की जो ड्यूरेशन है मैच नहीं कर रही है, कम ज़्यादा होगी उसके हिसाब से ये, यदि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हुई तो इसको स्लो कर देगा, यदि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हुई तो फास्ट कर देगा। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये क्लिप ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। तो यदि आपने टाइमलाइन पर भी इन आउट लगा दिया है, प्लेयर विंडो में भी इन आउट लगा लिया, तो आपको 4 पॉइंट हो जाते हैं। तो उस इन आउट के इस इन आउट में ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर एडजस्ट कर देता है। तो यदि आपको ऐसा कोई काम करना है कि इन आउट के हिसाब से एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर मार्किंग में जाएंगे, यहाँ पर क्लियर इन आउट पॉइंट होता है, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ पर इन लगा लीजिए और यहाँ पर आउट लगा लीजिए, यहाँ पर केवल इन लगाइए। अब आप जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिक ये क्लिप के हिसाब से ड्यूरेशन को एडजस्ट कर देगा, आप कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर क्योंकि आपने आउट पॉइंट नहीं लगा रखा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आपने इन आउट लगाया था वो इन आउट के में क्या करेगा, इस पॉइंट को मैच करेगा और आउट पॉइंट इस ड्यूरेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक लगा लेता है। जब भी आपको टाइमलाइन पर एक ड्यूरेशन फिक्स करनी हो तो वहाँ पर आपको प्लेयर विंडो में
आपको आउट पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यदि आपने यहाँ ड्यूरेशन पे आउट पॉइंट लगा दिया तो ये इसके हिसाब से फिर वो इसकी ड्यूरेशन को कम फास्ट या स्लो कर देगा। उम्मीद करते हैं आपको इसमें वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हम टाइमलाइन पर इन आउट लगा करके क्लिप की ड्यूरेशन को मेंटेन कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं हमको टाइमलाइन पे कितनी ड्यूरेशन की क्लिप चाहिए, केवल वीडियो चाहिए या केवल ऑडियो चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक डिसाइड कर सकते हैं और कंटेंट को भी डिसाइड कर सकते हैं केवल वीडियो चाहिए या केवल ऑडियो चाहिए। यदि इंसर्ट मोड में लेके आना है तो यदि आपने यहाँ पर इन लगा दिया और यहाँ आउट लगा दिया और इंसर्ट मोड में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर ये ओवरराइट मोड ऑन है इसलिए ओवरराइट लेगा। यदि यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे फिर लेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो सिंक वाला ऑप्शन जो है बताएं रिपल मोड, अब यहाँ पर रिपल मोड काम करेगा। जैसे अभी यहाँ पर ऐसे लाएंगे तो देखो ये ओवरराइट आ रहा है, लेकिन यदि आप जब इन आउट लगाने के बाद में आप इंसर्ट मोड में यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये रिपल मोड को ऑन करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए गैप आपका क्रिएट हो जाता है। यदि आप इंसर्ट लाना चाहते हैं इन आउट लगाने के बाद तो आपको यहाँ रिपल मोड को ये ऑन करना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिक आपको इंसर्ट मोड काम करेगा। यदि ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो आपका ये वाला इफ़ेक्ट आपका काम नहीं करेगा, फिर ये इंसर्ट मोड काम नहीं करेगा। देखिए ओवरराइट करें या इंसर्ट मोड करें। अब होता क्या, कभी कभी यहाँ पर नीचे क्लिप होती है, हमको ऊपर ट्रैक पे लाना पड़ता, तो उसको आप ऊपर रख दीजिए और ऑटोमेटिक इन आउट लगा लीजिए और ओवरराइट कर दीजिए तो ऊपर ट्रैक पे आ जाएगा। तो ट्रैक सिलेक्शन करने के लिए ये कर सकते हैं और इन आउट लगाने के लिए टाइमलाइन पर इन आउट लगा करके क्लिप की ड्यूरेशन को फास्ट या स्लो किया जा सकता है, या आप अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से आप क्लिप को ला भी सकते हैं। इन आउट लगाने से बाद अब यदि माउस के द्वारा प्रयोग करते हैं तो माउस का इसके इन आउट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टाइमलाइन की, क्योंकि वो केवल यहाँ के इन आउट को मार्क करता है जब माउस से क्लिप लाते हैं। यदि आपको इसकी ड्यूरेशन इन आउट के हिसाब से चाहिए तो आपको या तो इस बटन का प्रयोग करना पड़ेगा या इसके शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करके इंसर्ट या ओवरराइट क्लिप को टाइमलाइन पे लाना होगा। माउस के द्वारा टाइमलाइन पे इन आउट लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब इन आउट लगा होता है तो आपके प्ले हेड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्ले हेड कहाँ पर है, वो इन आउट को ही मान करके क्लिप को प्लेस कर। इन पॉइंट और पॉइंट लगने के बाद आपके माउस का और आपके प्ले हेड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो केवल आपके प्लेयर विंडो में जो इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगा रखा उसको और टाइमलाइन पे इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा रखा उसको मान करके ही क्लिप को प्लेस करता है। ट्रैक सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो कंटेंट को ऐसे डिसेबल या अनेबल करने के बाद आप उसको भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको लाना है या नहीं लाना है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा करके टाइमलाइन पर सेलेक्टेड पोर्शन के लिए क्लिप लाने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, और हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगले वीडियो में हम आपको बेसिक वीडियो से संबंधित कुछ अन्य ऑप्शंस का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए रामा की राम राम।